हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखा होगा। एट्थ पे कमीशंस के ऊपर काफ़ी सारे वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को लाइक जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे वांट कि सर हमारे सैलरी में कितना हाइक देखने को मिल सकता है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि एई जेई की सैलरी में क्या बम्पर यहाँ पे हाइक होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑफिशियली अभी पीआईबी में भी आया है और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे इसके ऊपर डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एट्थ पे कमीशन है क्या। तो एट्थ पे कमीशन जो है वो आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि गवर्नमेंट की जो सैलरी इंप्लॉइज की डिसाइड होती है वो लाइक एक रेगुलर इंटरवल में उसका चेंजेस होता रहता है। जैसे सेवन्थ पे कमीशन था, सिक्स पे कमीशन था, फाइव पे, ऐसे अभी तक जो है सेवन्थ आ चुके हैं। अब एट्थ वाला आना है, तो उसके लिए अभी रिसेंटली कैबिनेट ने जो है कमीशंस को नियुक्त कर दिया है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स वगैरह भी फिक्स कर दिए है। मतलब अब जो है काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अब ये कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना गुना जो है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर मतलब कितने गुना सैलरी बढ़नी चाहिए बाय कंसिडरिंग एवरीथिंग, लाइक जो भी चेंजेस हुए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि लाइक सैलरी हाइक्स कितना होगा एट्थ पे कमीशन के बाद, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, यानी फिटमेंट फैक्टर इज अ मल्टीप्लायर यूज टू कैलकुलेट रिवाइज सैलरी एंड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड इट प्ले ए पाइवेटल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, फॉर एन एग्जांपल आप समझ लो कि किसी का बेसिक पे अगर 7,000 है तो वो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर वो 18,000 हो जाएगा। मतलब मान लो कि किसी जॉब में आप एई से ज्वाइन करते हो, एई के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, उसमें 50,000 का अगर पैकेट है और फिटमेंट फैक्टर 2.86, जो कि मीडिया में चल रहा है, इंटेलेक्चुअल डिस्कस कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 से अबाव होना चाहिए, इस बार 2 से अबाव की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 से अबाव अगर होता है तो सोचो जिसका बेसिक पे पहले 50,000 था वो अब 1 लाख हो जाएगा। और उसके अलावा जो अलाउंसेज है, एचआरए वगैरह, वो जो है डीए में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, बट एचआरए और बाकी अलाउंसेज जो गवर्नमेंट के जितने भी मेडिकल बेनिफिट जो भी मिलता है वो सब आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सैलरी में काफी बम्पर यहाँ पर हाइक होगा। जो स्टूडेंट एई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डेफिनेटली सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, तो इनमें काफी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अब आपका बेसिक पे ही इतना होगा, उसमें फिर अलाउंसेज और होंगे, तो डेफिनेटली काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 7 सीपीसी में अगर हम देखें, फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया गया था, मतलब जितनी सैलरी थी उसको 2.57 टाइम जो है मल्टीप्लाई बेसिक पे हो गया था। ऐसे सिक्स पे कमीशन में 1.86 था, फिफ्थ में 40% यहाँ पर आपका हाइक देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर जो एट्थ पे कमीशन है उसमें प्रोजेक्शन है कि 2.28 से 2.86 के बीच में हो। मान लो कोई जॉब आप ज्वाइन करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें पहले 18,000 रुपये पर मंथ आपको मिलता था बेसिक पे, उसके अलावा अलाउंसेज एक्स्ट्रा मिलते थे, तो अब वो जो 18,000 है वो 41,000 से 51,480 की रेंज में चला जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी हाई पॉसिबिलिटी आपकी सैलरी इंक्रीज होने की होगी और एई जेई के स्टूडेंट्स को काफी बम्पर यहाँ पे फायदा होने वाला है। इसमें एट पे कमीशन में भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारी सैलरी हाइक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और अभी पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही इसके ऊपर डिस्कशन हो और इसके ऊपर काफी सारी यूजफुल डिस्कशन अभी चल रहे हैं। और कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल भी किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर सेंट्रल पे कमीशन, जिसमें इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड करने का और जितनी भी डिटेल्स वगैरह डिस्कस करने का उसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है कि अब सेवंथ पे कमीशन का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब ऑलमोस्ट एंड पे है और एट्थ पे कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग सैलरी होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट एई जेई इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन न्यूज है। मान लो कि आपका सैलरी स्लेब अगर 40,000 है तो 2.86 से मल्टीप्लाई करके देख लो। किसी जॉब में 30,000 है तो 30,000 को 2.86 से कर लो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो है 3 गुना से थोड़ा सा कमी हो गया। अगर 2.5 भी होता है तो आप सोचो यार, 30,000 का डबल करोगे 60,000, 60,000 में फिर आप अगर आप 15,000 और 75,000, जिसका मतलब 30,000 वाला जो स्लेब है उसको अब बेसिक पे 75,000 मिलने लगेगा। तो बम्पर हाइक यहाँ पे सैलरीज में एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो लाइक एसएससी, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ को सुनकर आपको कैसा लगा और आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1.5 भी हो सकता है या लगभग डबल से थोड़ा कम ही हो सकता है, पर एक्चुअल जो मार्केट रेट है उस हिसाब से 2.86 के आसपास कैलकुलेशन बैठता है सारे इन्फ्लेशन और सब कुछ कंसिडर करके। आपके क्या व्यू है एज ए स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी क्या एट पे कमीशन के ऊपर और भी अपडेट आए तो आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।